खुदा की कुदरत, इमरान खान फिर बाजी जीत गए और लॉन्च किया गया इंटरनेशनल मोहरा एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया निकला है। उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू करने वाला शाहजेब खानजादा भी फंस चुका है, क्योंकि इमरान खान ने अब से कुछ मिनट पहले खामोशी तोड़ी है और इन सब को घसीटने का फैसला कर लिया गया है। जबकि इंटरव्यू में दिखाई गई घड़ी के हवाले से भी बहुत से सवालात उठ चुके हैं और पिछले 6 महीने से जो कुछ इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, हर चीज बैकफायर कर रही है। तो ये कैसे हो सकता था कि ये वाला जो इकदाम है ये बैकफायर ना करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान के खिलाफ एक और मोहरा और तोशा खाना केस में एक बहुत बड़ी स्टोरी, अलबत्ता जितनी हाइप बनाई जा रही थी, जितनी हाइप क्रिएट की जा रही थी, अगर उसे देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ खोदा पहाड़ लेकिन निकला चूहा। और खबर यह थी कि इमरान खान ने सऊदी वली अहद की घड़ी, अंगूठी और कफलिंग्स कोड़ियों में बेच डाले। तोहफे खरीदने वाला जियो न्यूज पर सामने आ गया। तोशा खाना के तोहफे दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ने $20 लाख में खरीदे। मैं पहले खबर शाहजेब खानजादा और जियो की आपके सामने रख देता हूं। और ये कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि इन्होंने गुफ्तगू की है, तहाइफ दिखाए हैं और इन्होंने शाहजेब खानजादा को बताया, जो उमर फारूक हैं, कि 2019 में इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने राब्ता किया, जिसके बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान ने तोहफे इनके दफ्तर तक पहुंचाए। दफ्तर खुद लेकर आई। उनकी डिमांड $50 लाख थी, ताहम उन्होंने सारे तोहफे $20 लाख में खरीद लिए और फराह गोगी को रकम कैश में अदा की। एक बहुत बड़ी रकम है जो कैश में अदा करने का ये दावा कर रहे हैं और इसकी असल मालियत $1 करोड़ 20 लाख, यानी कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए बनती थी, लेकिन ये कोड़ियों के भाव इमरान खान साहब ने बेच डाली। अब ये तो पहली बात है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अब से कुछ मिनट पहले खामोशी तोड़ी है और इमरान खान साहब ने लिखा है, इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। कल जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से, यानी कि जो हैंडलर्स हैं उनकी मदद से, एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बहतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो, खानजादा और इस धोखेबाज के खिलाफ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूं। अब यहां पर एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई है। जंग अखबार है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से प्रिंट होता है, पब्लिश होता है। जंग अखबार पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर उसकी जाहिर बात है अलग अलग वर्जन्स होते हैं। वहीं वो लंदन से भी पब्लिश होता है। अब आप खुद जाएं, जंग और ई पेपर लिखें गूगल पे, आप इसके सारे शहरों के वर्जन देखें। हर जंग अखबार के एडिशन के अंदर हेडलाइन जो है वो ये तोशा खाना वाली है, लेकिन लंदन वाले में ये डंडी मार गए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान में तो कानून है कोई नहीं, पाकिस्तान में तो इनका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, पाकिस्तान में तो डिफेम करके आप बिल्कुल सुकून से बैठे रहें। अलबत्ता अवाम आपसे मुतनफर पहले भी थी, अब मजीद हो चुकी है। ये चोर की दाढ़ी में तिनका है कि जंग ग्रुप ने, जियो ग्रुप ने लंदन वाले अपने एडिशन में ये खबर डाली नहीं, क्योंकि पता है कि वहां पे तो इन्हें दिवालिया होना पड़ जाएगा, वहां से तो इन्हें अपना बोरिया बिस्तरा इस एक खबर की बुनियाद पर गोल करना पड़ जाएगा। अब यहां पर कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब की जो अहलियां हैं बुशरा बीबी, उनकी करीबी दोस्त फराह गोगी, उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर ने भी खामोशी तोड़ी है और कहा है कि फराह उमर फारूक को ना जानती है और ना कभी उससे मिली है और इन्होंने भी इस बात की तरदीद कर दी और इनके जो वालिद हैं वो नून लीग का हिस्सा हैं। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है नाज़रीन कराम, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सब में क्या कह रही है। और इस सब के अंदर पीटीआई का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। इमरान खान हुकूमत से पहले रूल्स के मुताबिक इस कीमत का जो भी कीमत होती है 25% अदा करना होता था। इमरान खान साहब ने ये जो रूल है ये तब्दील किया, ये कानून तब्दील किया और इसमें 50% कीमत अदा की। अब देखें इखलाकन, चले ये शायद बात कुछ दोस्तों को अच्छी ना लगे,
आप मॉरल ग्राउंड्स पर इसकी बात कर सकते हैं कि जी मुझे एक तोहफा मिला, मुझे ये घड़ी तोहफे में मिली और मैंने इसकी सारी कीमतें अदा कर दी, उसके बाद ये तोहफा था, किसी ने बहुत प्यार से दिया, तो जी मुझे ये घड़ी रख लेनी चाहिए थी, मुझे ये घड़ी आगे बेचनी नहीं चाहिए थी। ये मॉरल ग्राउंड्स होते हैं। लेकिन अगर एक चीज अब मेरी है, ये चीज अब मेरी हो गई है, तो अब इसे मैं OLX पे लगाऊं, इसे मैं दराज पर बेचूं, इसे मैं ऑनलाइन बेचूं, इसे मैं कोई लकी ड्रॉ के अंदर किसी को मुफ्त दे दूं, इसके ऊपर कानून तो बिल्कुल देखें, एक चीज मुझे मिल गई, वो मेरी हो गई, मैंने उसकी कीमत अदा कर दी, मैंने कानून के मुताबिक उसे अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया, तो लीगली तो इसमें कुछ और चीज नहीं है। अब फैसल बाडा जो है, फैसल बाडा की तस्वीरें आ रही हैं जी उमर फारूक ज़हूर के साथ, और ये कहते हैं कि जी फैसल बाडा ने भी इस पे खामोशी तोड़ी है कि जी उमर फारूक से होने वाली ये मुलाकात मेरी वजारत के दफ्तर में वजीर आजम ऑफिस की हिदायत पर हुई, जिसमें मेरे अलावा दीगर 4 वजीर और तमाम वजारतों के आला हुकाम मौजूद थे। उमर फारूक और दीगर से होने वाली ये मुलाकात दुबई डेलीगेशन के तहत हुई थी। इस तस्वीर को जो रंग देना चाहते हैं वो रंग आप दे दें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इनके हवाले से जो चीज सामने आई है, बताया ये जा रहा है कि जिसने ये 7.5 मिलियन अमाराती दिरहम जो होते हैं उनमें ये इमरान खान को जो घड़ी थी ये खरीदी थी 2003 में। उमर फारूक ज़हूर साहब जो हैं इन्हें 1 साल का सेंटेंस, 1 साल की सजा जो है वो सुनाई गई थी, और ये पैसों के मामले में खुर्द बुर्द पर नॉर्वे। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि नॉर्वेजियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्कैम की जो एक स्कीम थी, स्कैम यानी सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा फ्रॉड, वो सेहरा भी उमर फारूक साहब के सर जाता है। ही इज ऑल्सो कॉम्प्लिसिट इन फ्रॉड ऑफ NOK 63 मिलियन, यानी 63 मिलियन जो नॉर्वे की करेंसी है उसके ये बेसिकली उसमें भी ये मुलविस पाए गए। और इस सब के अंदर बताया ये गया है कि कैन सच अ पर्सन विद अ हिस्ट्री ऑफ फ्रॉड, क्राइम्स एंड अवॉइडिंग टैक्सेस बी ट्रस्टेड। क्या एक शख्स जो फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी, क्राइम यानी कि जुर्म और टैक्स बचाने के जो और टैक्स इवेजन के जो जराइम हैं उनमें उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, क्या उस पर एतबार किया जा सकता है? ही स्टिल वांटेड इन नॉर्वे टुडे फॉर मैसिव स्कैम। वो आज भी नॉर्वे जैसा मुल्क जो है उसमें वांटेड क्रिमिनल है। नॉट लॉन्ग अगो ही वाज ऑन द लिस्ट ऑफ इंटरपोल्स रेड नोटिस। इंटरपोल का जो रेड नोटिस है उसकी लिस्ट में भी ये आदमी था। नोबॉडी कैन ट्रस्ट द बिगेस्ट फ्रॉडस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ अ क्राइम फ्री कंट्री। वैसे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये सारे जो स्कैंडिनेविया पे क्राइम बहुत कम है, और नॉर्वे क्राइम फ्री कंट्री है, और वो कंट्री जिसमें क्राइम ही नहीं है, उस कंट्री में तारीख का सबसे बड़ा क्राइम करने वाले शख्स पर क्या किसी को एतबार करना चाहिए? ये इंटरनेशनली बात हो रही है, और आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये सूरत हाल अब किस तरफ को जा सकती है, क्या मामला है। और इमरान खान साहब ने अभी इन्हें अदालत में घसीटने का फैसला भी कर लिया है। इमरान खान के सब्र का पैमाना और जो लफ्ज इस्तेमाल किए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, इनफ इज इनफ, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।